नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ का व्रत का कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती है। ऐसा कहा जाता है, चतुर्थी तिथि पर पहले पढ़े गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा करें, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मीठी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगाजल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बतासे, पांचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम लोग पहले गणेश जी की कथा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूँ। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे ही बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। चलिए अब वीरावती की कथा हम लोग शुरू करते हैं। पढ़िए करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चाँद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चाँद निकल आया है और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चाँद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोली, हम तो चाँद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्घ देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्रायणी ने वीरावती को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उसे माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिसे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करें।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।